दोस्तों, विभीषण को लेकर एक कहावत बहुत ही प्रचलित है। घर का भेदी लंका ढाहे। दोस्तों, इस वीडियो में हम बताएंगे इस कहावत में कितनी सच्चाई है और विभीषण को ऐसा कहना कहाँ तक उचित है। दोस्तों, सीता हरण का अपराध रावण ने किया। सीता हरण से पहले भी विभीषण ने रावण को समझाया था वे सीता हरण का विचार त्याग दें, परंतु रावण नहीं माने। रावण सीता का हरण करके लंका लाए, तब भी विभीषण ने कहा वे सीता को सम्मान सहित श्री राम के पास पहुंचा दे, तब भी रावण नहीं माने। यहाँ तक कि भरी सभा में रावण ने विभीषण को लात मार के लंका से निकाल दिया। दोस्तों, यहाँ तक की घटना में अगर देखा जाए तो विभीषण जी का कोई दोष नहीं दिखाई देता। यहाँ पर तो केवल और केवल रावण का अहंकार ही उसका दोष है। भरी सभा में अपमानित होने के बाद विभीषण अपनी माता कैकसी के पास गए और उनसे पूछा, माता, मुझे बताइए इस समय मेरा धर्म क्या है? क्या दशानन रावण की एक गलती के कारण पूरी लंका वासियों का सर्वनाश देखना क्या उचित है? तब कैकसी ने कहा, रावण ने तुम्हारे साथ अच्छा नहीं किया, परंतु वह राजा है, इसलिए राजा की आज्ञा का पालन करने हेतु तुम्हें जाना होगा। विभीषण ने कहा, इस संकट की घड़ी में अगर मैं लंका वासियों को छोड़कर चला जाऊं तो क्या यह देशद्रोह नहीं होगा? कैकसी ने बताया, तुम यहाँ रहकर भी लंका वासियों की रक्षा नहीं कर पाओगे, इसलिए तुम्हारा जाना ही ठीक होगा। कैकसी ने यह भी बताया कि जब तुम्हारे पिता विश्रवा हिमालय पर जा रहे थे तो उन्होंने बताया था रावण सहित सभी राक्षस जातियों का नाश करने के लिए विष्णु अवतार ले चुके हैं। उस समय हमारा छोटा पुत्र विभीषण ही सभी को धर्म के मार्ग पर लाएगा और हमारे कुल का उद्धार करेगा। दोस्तों, अपनी माता कैकसी की आज्ञा से विभीषण श्री राम के पास गए। दोस्तों, जब लक्ष्मण जी ने सुना रावण का छोटा भाई उनके शरण में आया है तो उन्होंने कहा, जो संकट के घड़ी में अपने भाई को छोड़ दे उस पर तनि सोच समझकर विश्वास करना चाहिए। तब श्री राम ने कहा, लक्ष्मण और भरत जैसा भाई इस संसार में तो क्या तीनों लोकों में दुर्लभ है, अतः उनके मापदंडों से सबको मापना उचित नहीं। दोस्तों, श्री राम और लक्ष्मण के बात से यह सिद्ध होता है कि वे भी इस बात के समर्थन में नहीं थे कि विभीषण अपने भाई का त्याग करें, परंतु यह भी उचित नहीं है कि रावण की गलती की सजा उसके निर्दोष प्रजा को मिले। इसलिए उन लोगों की रक्षा का भार विभीषण लिए और श्री राम के पास गए। दोस्तों, विभीषण के लिए यह भी एक संकट था कि वानर सेना में से कोई यह सोच ले कि शत्रु का छोटा भाई शत्रु ही है और उस पर प्रहार कर देता तो क्या होता। परंतु विभीषण अपने प्राणों की परवाह किए बिना ही श्री राम के पास गए और अपने निर्दोष प्रजा की रक्षा की याचना किए। दोस्तों, अब भी विभीषण को घर का भेदी लंका ढाए कहना उचित होगा? कमेंट्स में जरूर बताएं।